Hello my dear students, I hope you all are healthy and fine. So I am going to start exercise 5.4 today. Exercise 5.4. In exercise 5.4 mainly use the chain rule differentiation और उसके पहले जो हम लोगों ने कर लिया है फार्मूले उसका यूज होने वाला है। बस एक एक्स्ट्रा फार्मूला जो यहाँ पर बार बार यूज होने वाला है, डी ऑफ डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स। तो इसके पहले जो हम लोगों ने चेन रूल डिफरेंशिएशन किया है उसका यूज होगा, कोसेंट रूल का यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन रूल का यूज हो सकता है और मेन जो फार्मूले का यूज होने वाला है डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स मीन्स एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन होगा तो उसका एज इट इज रह जाता है, ई रेज टू एक्स ही हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन e raised to x by sin x, quotient form is given, fraction form is given, then use quotient rule, d of dx u by v equal to u d of dx v minus b d of dx u divided by v square। ओके, यहां पर u के प्लेस पर v आएगा और v के प्लेस पर u। सो कोसेंट रूल का ही यूज करने वाले हैं हम लोग। d ऑफ डी एक्स यू बाई वी इक्वल टू वी इंटू डी ऑफ डी एक्स यू माइनस यू इंटू डी ऑफ डी एक्स वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फार्मूले का यूज करने वाले हैं। ये देखो हमने इसको सपोज कर लिया y इक्वल टू ई रेज टू एक्स बाई साइन एक्स, देन डिफरेंशिएट करेंगे हम, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, यूज द कोसेंट रूल, साइन एक्स डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स माइनस e raised to x d of dx sin x डिवाइड बाई sin x होल स्क्वायर। तो एकदम सिंपल फार्मूला है जो पहले हमने एकदम जनरल फार्मूले यूज किए हैं उसी को लिखना है। तो क्या हो गया, sin x d ऑफ dx e raised to x इक्वल टू e raised to x माइनस e raised to x d ऑफ dx sin x इक्वल टू cos x, पहले से पता है। ये हो गया साइन x होल स्क्वायर लिखो चाहे साइन स्क्वायर x। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स, टेकिंग कॉमन आउट ई रेज टू एक्स साइन x माइनस कॉस x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। तो ये इसका आंसर हुआ। एकदम सिंपल था। इसके पहले जो लोगों ने एक्सरसाइज सीखी हुई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई होगी इसमें। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सब कुछ वैसे ही है, पीछे जो हम लोगों ने यूज किया हुआ है, चेन रूल है, जनरल रूल्स हैं, कोसेंट रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल्स है, सब उसी का यूज करना है। हमने क्या सपोज कर लिया, y इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स x, तो डिफरेंशिएट कर देंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स के जैसा है बट डायरेक्टली x नहीं है। ई रेज टू एक्स के जैसा तो है बट डायरेक्टली x नहीं है, इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन है। चेन रूल का यूज करेंगे तो ई रेज टू एक्स का क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स एज इट इज लिख देंगे। देन अगर x डायरेक्टली नहीं आया तो इसका फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे जैसा हम चेन रूल में करते थे, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स x।
और ये भी फार्मूला हमको पता है, डी ऑफ डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स इंटू इसका फार्मूला यूज कर लेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3। हमने इसको भी y सपोज कर लिया, y इक्वल टू ई रेज टू एक्स क्यूब। ये भी कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, तो देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई है, तो ई रेज टू एक्स होता है, क्या हो जाता है, ई रेज टू एक्स ही आता है। बट यहां पर एक्स नहीं है, एक्स क्यूब है, मतलब चेन रूल है। देन डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब, तो उसका यूज कर लेंगे हम। ये हो जाएगा ई रेज टू एक्स क्यूब एंड डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स क्यूब। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4th देखो 4th देखने से ही पता लग जा रहा है कि चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज होने वाला है। देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, आगे जो टर्म्स लिखे हैं सेम एज इट इज कर दो, ई रेज टू माइनस एक्स। देन डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स। अब tan इनवर्स के फार्मूले का यूज कर लो, डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस, साइन का हुआ कॉस, बाकी सब आगे एज इट इज। देन ई रेज टू माइनस एक्स, अगेन डी ऑफ डी एक्स tan इनवर्स एक्स 1/1 plus x square, but x is not directly given, it means use chain rule differentiation. So tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 plus x के प्लेस पर क्या है, e रेज टू माइनस एक्स स्क्वायर। देन अगेन डिफरेंशिएट डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू माइनस एक्स। सो वी विल गेट cos tan इनवर्स e रेज टू माइनस एक्स 1/1 प्लस e रेज टू माइनस 2x, 2 का इसे मल्टीप्लाई हो जाता है, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, फिर से डायरेक्टली x नहीं है, तो e रेज टू माइनस एक्स का e रेज टू माइनस एक्स, देन डी ऑफ डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स 1/1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x, ई रेज टू माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -1। तो अब फाइनली आंसर क्या हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो माइनस वाला साइन पहले लिख दिया, माइनस साइन पहले लिखा, उसके बाद हमने लिख दिया ई रेज टू माइनस एक्स लिख दिया, ये भी लिख दिया, फिर कॉस tan इनवर्स ई रेज टू माइनस एक्स, देन डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेज टू माइनस 2x। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th देखो, हमने सपोज कर लिया y, तो देखने से हमें पता लग रहा है चेन रूल डिफरेंशिएशन का यूज करना है। देन डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू, लॉग है तो लॉग का क्या हो जाएगा 1 बाई, ये देखो फार्मूला होता है डी ऑफ डी एक्स, लॉग ऑफ एक्स होता है तो 1 बाई एक्स हो जाता है। तो ये डायरेक्टली एक्स तो है नहीं, तो हो जाएगा 1 बाई कॉस ई रेज टू एक्स, देन डी ऑफ डी एक्स कॉस ई रेज टू एक्स। तो नेक्स्ट टर्म में देखो 1 बाई कॉस ई रेज टू एक्स, फिर से कॉस आया तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो यहां आएगा माइनस साइन, बट एक्स नहीं है, ई रेज टू एक्स है, तो ई रेज टू एक्स देन डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया, यही सिंप्लीफाई कर दिया हमने, साइन माइनस साइन ई रेज टू एक्स डिवाइड बाई कॉस ई रेज टू एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स ही हो जाएगा। तो ये देखो एंगल सेम है, साइन बाई कॉस है, तो क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हमने लिख दिया ई रेज टू एक्स माइनस का साइन, और उसके बाद ये साइन बाई कॉस क्या हो गया टेन ई रेज टू एक्स, और यहां पर ई रेज टू एक्स की वैल्यू अगर कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ई रेज टू एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो ये इसका क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। अगर ये इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाता तो यहां 0 आ जाता और ये अनडिफाइंड हो जाता, इसके लिए कंडीशन हमने लिख दिया। तो नेक्स्ट सम अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6th वन गिवन है, हमने इसको क्या सपोज कर लिया y इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, वर्किंग रूल का यूज होगा। वर्किंग रूल जब कई फंक्शंस होते हैं, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस करके कई फंक्शन हो तो सबका अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं हम, डी ऑफ डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सबका डिफरेंशिएट अलग से कर देते हैं। तो यहां भी सबका डिफरेंशिएशन अलग से हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स स्क्वायर, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स रेज टू 5। अदरवाइज डायरेक्टली कर देते तो भी चलता है, ये डी ऑफ डी एक्स सब में न लिख करके एक ही जगह। तो डी ऑफ डी एक्स ई एक्स ई रेज टू एक्स डायरेक्टली आंसर आ गया क्योंकि ये फार्मूला ही है। अब यहां देखो डायरेक्टली एक्स नहीं आया, एक्स स्क्वायर आया, तो क्या हो जाएगा ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां ई रेज टू एक्स क्यूब डायरेक्टली नहीं है तो ई रेज टू एक्स क्यूब तो आएगा ही, देन डी ऑफ डी एक्स एक्स क्यूब, सेम ई रेज टू एक्स रेज टू 4 डी ऑफ डी एक्स एक्स रेज टू 4 एंड ई रेज टू एक्स रेज टू 5 डी ऑफ डी एक्स एक्स रेज टू 5। तो बस फार्मूले का यूज कर लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस ई रेज टू एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब का क्या होगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, तो 3x स्क्वायर। एक्स रेज टू 4 का क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही लिखेंगे एक्स रेज टू 4 का 4x क्यूब, देन ये टर्म एज इट इज होगा 5x रेज टू 5 का क्या हो जाएगा 5x रेज टू 4। तो ये हो गया फाइनल आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एक्स प्लस 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेज टू एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई रेज टू एक्स रेज टू 4 प्लस 5x रेज टू 4
ई रेज टू एक्स रेज टू 5। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा अच्छे से। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑन करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का। हमने उसको भी सपोज कर लिया y इक्वल टू ई रेज टू रूट एक्स। हमने बताया हुआ था जब भी ये रूट के फॉर्म में आए तो ये फार्मूले का यूज करना है, डी ऑफ डी एक्स रूट टी इक्वल टू 1/2 रूट टी। अगर हम इस पूरे को टी सपोज कर लेते तो रूट टी जैसा आ गया, मतलब ये भी कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द फंक्शन है। तो इसको अगर हम टी सपोज कर लेते तो ये कैसा हो जाता, रूट टी के जैसा हो जाता। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट टी ई रेज टू रूट एक्स। तो हमने क्या लिख दिया, डी ऑफ डी टी रूट टी अगर होगा तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट टी एज इट इज हो जाएगा। तो ये था डी बाई डी एक्स, रूट एक्स था तो 1/2 रूट एक्स हो गया। अब डी ऑफ डी एक्स डायरेक्टली एक्स है नहीं, चेन रूल आने वाला है, ई रेज टू रूट एक्स आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया 1/2 ई रेज टू रूट एक्स, डी ऑफ डी एक्स ई रेज टू एक्स का फार्मूला यूज करेंगे। ई रेज टू एक्स के फार्मूले में ये डायरेक्टली एक्स है नहीं, मतलब फिर से आगे डिफरेंशिएट होने वाला है और ये ऐसे ही हो जाएगा ई रेज टू रूट एक्स। अगेन डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स, तो फिर से इस फार्मूले का यूज हो जाएगा 1/2 ई रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स। डी ऑफ डी एक्स रूट एक्स का फिर से फार्मूला यूज हुआ 1/2 रूट एक्स। तो ये देखो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया 4 हो गया। 2 और 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 हुआ। अब देखो रूट में ये भी है, रूट एक्स भी है इंटू रूट ई रेज टू रूट एक्स है। तो रूट 3 होता है और रूट 2 होता है, तो हम क्या लिख देते हैं, रूट 3 इंटू 2 6 कर देते हैं, रूट 3 इंटू 2 कर देते हैं, रूट में दोनों ले लेते हैं। तो यहां भी इसके प्लेस पर क्या आ जाने वाला है, रूट एक्स भी आ जाएगा और ई रूट एक्स भी आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। वही फार्मूला यहां यूज कर लेंगे। तो क्या हो गया, रूट एक्स इंटू ई रेज टू रूट एक्स हो गया। अब न्यूमरेटर में देख लेंगे क्या आने वाला है, ई रेज टू रूट एक्स न्यूमरेटर में गिवन ही है। तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाता है। अगर तो बच्चों एक्सरसाइज 5.4 का नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहां भी y ले लिया, log ऑफ x। यहां भी डायरेक्टली x नहीं आया, कंपोजिट फंक्शन का यूज करना है और हमें पता है log का फार्मूला log ऑफ x होता है। तो क्या हो जाता है 1/x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, log आया है तो log का 1/ उसके आगे वाला टर्म log x इंटू डी, log का 1/ ये log आया तो 1/x आ जाएगा। तो x के प्लेस पर क्या था, log x था, वो आ गया। और d ऑफ dx log x, और log x का फार्मूला उधर लिखा है। तो क्या हो गया 1/log x और इंटू x, ये dy बाई डी एक्स हुआ। इसी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू log x। ये हो गया फाइनल आंसर। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9th देखो हमने y सपोज कर लिया, ये भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। तो वही फार्मूले का यूज कर लेना है, डी ऑफ डी
एक्स यू बाई वी, तो v बाहर हुआ डी ऑफ डी एक्स यू माइनस u बाहर हुआ डी ऑफ डी एक्स वी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। कोसेंट रूल का यूज कर लेंगे, तो कोसेंट रूल का यूज करेंगे तो ये देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ डी एक्स कॉस एक्स माइनस taking outside cos x and again differentiate denominator log of x divide by log of x whole square। तो बस इसमें डिफ्रेंशिएट कर दो, डायरेक्टली फार्मूला ही आ गया सब। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स, और x है तो आगे कुछ करना ही नहीं है, cos x था, माइनस cos x log ऑफ x का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स एंड देन log x होल स्क्वायर। तो माइनस दोनों में है, माइनस कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा log x इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। और ये देखो यहां पर x है, अगर डिनोमिनेटर में इसको ले लेते हैं तो यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा अपना। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.4 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो ये देखो हमने y सपोज कर लिया, तो डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस आया और उसके आगे x नहीं आया है, मीन्स चेन रूल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। सो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ x प्लस ई रेज टू एक्स। Again differentiate d of dx log of x plus e raised to x। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन लॉग x प्लस ई रेज टू x। तो ये हो गया, लॉग x का क्या हो जाएगा, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, एंड दो फंक्शन प्लस में है तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। e रेज टू एक्स का क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स प्लस ई रेज टू एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई रेज टू एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। जो लोग इसको देख रहे हैं अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू।